शुरू हो गया है। यह थी बात G20 की, लेकिन बात जब अक़वाम मुत्तहिदा की हो रही है, आलमी इदारों की हो रही है, तो एक और अहम बड़ा बयान भी सामने आया है, जिसको लेकर भारत सरकार का रद्द-ए-अमल भी सामने आया है। और यह बयान अक़वाम मुत्तहिदा, यह बयान अमेरिका की तरफ से सामने रखा गया है, क्योंकि अमेरिका के यूएस स्टेट डिपार्टमेंट की तरफ से सालाना रिपोर्ट जो इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के नाम से आती है, यानी मजहबी आजादी के नाम पर जो रिपोर्ट हर साल आती है, साल 2022 की रिपोर्ट को जारी कर दिया गया है। एंटनी ब्लिंकन की तरफ से यह रिपोर्ट जारी कर दी गई है और इस रिपोर्ट के अंदर भी भारत, चीन, सऊदी अरबिया और रूस पर निशाना साधा गया है कि मजहबी आजादी इन मुल्कों के अंदर नहीं है और इन मुल्कों के अंदर मजहबी आजादी पर कदगने हैं और इंतहा पसंद ग्रुप उरूज पर है। अब किन मुल्कों का नाम है? रूस का नाम इसमें लिखा गया है, चीन का नाम है, सऊदी अरब का नाम है, भारत का नाम है। और जब ये रिपोर्ट जारी कर दी गई तो उसके फौरन बाद भारत की तरफ से अमेरिका के इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया गया और यह कहा गया कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जिक्र 28 मरतबा इस रिपोर्ट के अंदर हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की ज़ैली कमेटियों का इस रिपोर्ट के अंदर जिक्र किया गया है, यह इंतहाई अफसोसनाक है और दरअसल जमीनी सूरत हाल से बरक्स है। अब यह रिपोर्ट कब जारी हो रही है? जब वजीर आजम नरेंद्र मोदी साहब का दौरा है अमेरिका मुतवक्का है और अगले महीने जो व्हाइट हाउस की तरफ से पहले ही इंश्योर कर दिया गया था, साफ कर दिया गया था कि वजीर आजम साहब का दौरा अमेरिका है और वहां पर जनाब खाना भी है, वहां पर व्हाइट हाउस के अंदर सदर साहब के साथ मुलाकात भी है और सदर साहब की अहलिया खुसूसी तौर पर दावत पर तलब किया गया है। तो ये जब मुलाकातों का सिलसिला होने जा रहा है, उससे पहले एंटनी ब्लिंकन की रिपोर्ट जारी होना और इस रिपोर्ट के अंदर चीन, रूस, सऊदी अरब और भारत का नाम आना, इस पर भारत की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल दिया गया है। अब इस रिपोर्ट के अंदर क्या कुछ है जो गुज़श्ता दिनों जारी कर दी गई है, इसमें इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम के नाम पर यह कहा गया है कि जनाब पूरी दुनिया में कॉन्फ्रेंसें होती है, पूरी दुनिया में मजहबी आजादियां हैं, लेकिन इन 3-4 मुल्कों के अंदर मजहब के नाम पर खेल खेला जाता है और कम्युनल वायलेंसेस होती है, विद इन द बॉर्डर्स ये सारा कुछ चलाया जा रहा है। और इसके अंदर जब आप देखेंगे तो विश्व हिंदू परिषद का नाम लिया गया है, भारतीय जनता पार्टी का नाम 28 मरतबा लिया गया कि किस तरीके से वो काम करती है और किस तरीके से वो अक़लियतों पर मजालिम कर रही है, इस रिपोर्ट का हिस्सा है। विश्व हिंदू परिषद का नाम 24 मरतबा लिया गया है। इसी तरीके से बजरंग दल का नाम 7 मरतबा इस रिपोर्ट के अंदर है, एज पर द रिपोर्ट पब्लिश्ड। इसके बाद जो बीजेपी का स्टेट, इसमें कुछ चीजें बड़ी क्लियर कर दी गई हैं और ये क्लियरिटी जो इस रिपोर्ट की है, जो एंटनी ब्लिंकन की तरफ से जारी की गई है, उसमें कुछ एमपीज का नाम लिखा गया है, कुछ बीजेपी के स्टेट लीडर्स का नाम लिया गया है कि किस तरीके से जी वो मुस्लिम मुखालिफ सरगर्मियां कर रहे हैं और किस तरीके से वो काम करते हैं। और एक मिसाल जो इस रिपोर्ट की है वो ठाकुर बुचल की है कि क्या कुछ उन्होंने किया पीसी जॉर्ज के साथ, और फिर केरला की कहानी इसमें लिखी गई है कि किस तरीके से हिंदू और क्रिश्चियन माइनॉरिटीज को रोका जाता है रेस्टोरेंट्स में जाने के लिए और मनपसंद खाना खाने के लिए। फिर राजस्थान के स्टेट लेजिस्लेटर ज्ञान आहूजा का नाम इसमें लिया गया है कि किस तरीके से उनके बयानात फसादकुन बयानात आते हैं और फिर दीगर मामला भी इसका जिक्र है। फिर जून का भी जिक्र इसमें किया गया है कि जिसमें नुपुर शर्मा का बयान जो काफी सुर्खियों में आया था वो आया है, नवीन जिंदल का बयान सामने रखा गया जो साबिक तर्जुमान भी है बीजेपी के, उनके बयानातों को भी इस रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है। मरकजी हुकूमत पर तनकीद इसलिए भी की गई कि जो मजहबी आजादी, तो एक तरफ से जो माइनॉरिटीज की आवाज को बुलंद करते हैं उन आवाजों को भी दबाने की कोशिश की जा रही है। रिपोर्ट में पढ़ के आपको थोड़ा थोड़ा बता रहा हूं। इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा गया है, मोहम्मद जुबैर, याद होगा
जिन पर एक्ट लगा था, मुकदमा चला था, जुबैर जो सहाफी है उनका जिक्र है, बिल्किस बानो रेप केस का जिक्र इसमें किया गया है, उमर खालिद का नाम इसमें लिया गया है और दीगर चीजों का नाम भी इसमें लिया गया है। ताहम जब ये सारी चीजें हुई हैं, जब ये सारी बातें हुई हैं, तो भारत सरकार का मौकफ आना सीधी सी बात है। दफ्तर खारजा की हफ्तेवाराना ब्रीफिंग हुई है जिसमें इन तमाम मामलों को नजरअंदाज किया गया और कहा गया कि काले और गोरे की जो जंग अमेरिका के अंदर है, शायद वो किसी को दिखे न दिखे, ये सबके सामने है। और फिर जिस तरीके से दीगर अक़वाम के अंदर हालात है, उसके मुकाबले में मजहबी आजादी बराबर भारत के अंदर है। यहां पर नमाज भी हो रही है, रोजे भी हो रहे हैं और हर तरह से माइनॉरिटीज, अक़लियती फिरके से, चाहे वो सिख है, हिंदू सिख है, बौद्ध है, ईसाई है, हर एक अपनी मजहबी आजादी से जी रहा है और दरअसल ये भी एक प्रोपेगेंडा का हिस्सा है जिसको जारी किया गया। ताहम बड़ी बात यह कि वज़ीर-ए-आज़म साहब का दौरा अमेरिका है, उससे पहले माइनॉरिटीज की रिपोर्ट आना और माइनॉरिटीज की रिपोर्ट में बीजेपी पर तनकीद, जनता बजरंग दल पर तनकीद, दीगर लीडरों पर तनकीद और भारत सरकार का मौकफ रात देर गई वापस सामने आया, जिन्होंने इस एंटनी ब्लिंकन और अमेरिका की इस रिपोर्ट को खारिज करते हुए कहा कि हकाइक पर मबनी यह रिपोर्ट नहीं है। फिर जिक्र इशारों में ही कहा गया कि जिस मुल्क ने ब्रीफिंग दी है उस मुल्क के हालात को भी देखा जाए, यानी पाकिस्तान के भी हालात देखे जाए, जहां पर शिया फसादात किस तरीके से हो रहे हैं, मस्जिदों के अंदर धमाके किस तरीके से हो रहे हैं और क्या कुछ वहां पर सियासत के नाम पर किया जा रहा है, किसी से छुपी बात नहीं है। ताहम पाकिस्तान का जिक्र